नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रज किशोर और आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आप सभी लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ। बहुत नॉलेजेबल वीडियो है। अक्सर जो है हमारे दोस्त, हमारे साथ में जो काम करने वाले लोग हैं, हमारे टीम मेंबर्स हैं, सब एक ही बात बोलते हैं कि जो भी सेल्स कर रहे हैं, ख़ासतौर पे वो लोग, कि सर हम मैक्सिमम सेल्स कैसे कर पाएँ एक महीने के अंदर। मैक्सिमम मीन्स जो है आज की डेट में अगर बात करें 5-6 क्लोजिंग बहुत बड़ी बात हो गई। रियल इस्टेट का इतना बड़ा प्रोडक्ट है। एक अकेले सोलोप्रेन्योर जो सिंगल काम कर रहा है, ऐसा व्यक्ति 5 से 6 क्लोजिंग महीने में कैसे कर सकता है, इसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है कि आप जिस एरिया में, जिस मार्केट में काम कर रहे हैं, वहाँ 4 से 5 किलोमीटर तो आपको जो है क्लियर एक एक चीज़ का पता होना चाहिए और साथ ही ओवरव्यू होना चाहिए लगभग 20 से 25 किलोमीटर का। जिससे क्या होगा, अगर कस्टमर आसपास की चीज़ों को कोई भी रिलेट करेगा तो आप उसके बारे में बहुत आसानी से अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। दूसरी चीज़ है बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। रिलेशनशिप सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए क्योंकि ये ट्रस्ट का बिजनेस है। रियल एस्टेट मतलब ट्रस्ट, क्योंकि इतना बड़ा प्रोडक्ट है, कोई भी व्यक्ति जो है सारी चीज़ें सोचना ही नहीं चाहता। किसी भी कस्टमर को सब कुछ नहीं देखना है, ना लीगल देखना है, ना प्राइस देखना है। बहुत सारे सिनेरियो है ना भाई, आपके क्षेत्र में हो सकता है आपसे सस्ती साइडें भी ले रही हूँ, मिल रही हूँ, लोग क्यों नहीं लेते हैं? या फिर आप ही के क्षेत्र में आपसे अच्छा भी प्रोडक्ट, मतलब अगर सजा हुआ है वो भी मिल रहा होगा, डेवलपमेंट उसका अच्छा होगा, तब भी लोग क्यों नहीं लेते हैं? आपसे क्यों लेते हैं? या जो दूसरे के जानने वाले हैं आपके पास क्यों नहीं आते हैं? इसी कारण से, क्योंकि उनकी उस व्यक्ति के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। तो रिलेशन मैटर करता है। तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनाने का प्रयास करिए। सेल बाद में करिए, सेल अपने आप हो जाती है, बस आपके रिलेशन होने चाहिए अच्छे, राइट। तीसरा है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कितना अच्छे से आप चीज़ों को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट ना विजुअलाइजेशन का है कि आप जो चीज़ें बता रहे हो सामने वाले को समझ में आ रही कि नहीं। इसके लिए जो है आपको कम्युनिकेशन स्किल सीखनी होगी, प्रेजेंटेशन स्किल सीखनी होगी, तो इसको सीखिए। लेकिन ये चीज़ जैसे ही आपकी बेहतर हो गई तो आपके रिजल्ट दिखना चालू हो जाएंगे, आपको जो है उसमें इजाफा मिलना चालू हो जाएगा। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो भी आप कम्युनिकेशन करिए उसका माध्यम अगर स्टोरी टेलिंग हो तो बहुत अच्छा रहेगा। यानी कि कहानी के माध्यम से बताइए कि मैं इस ज़मीन को, इस प्रॉपर्टी को, इस प्लॉट को ऐसे देखा, ऐसे मैंने जो है इसको ग्रोथ होते हुए देखा, इस क्षेत्र का विकास मैंने इस तरह से देखा है, मैं पर्सनली, मेरा ओपिनियन क्या है, मैं क्या फील कर रहा हूँ, अगर जो है मैं इन्वेस्ट करता तो क्या सोचता, है ना। या फिर उसके साथ में कोई भी जो है घटना संबंधित हो तो वो आप एक्सप्लेन करिए कि इस एरिया में लगभग जो है मैं 5 साल पहले देख रहा था कि इस तरह के रेट थे और देखते ही देखते इस तरह की फैसिलिटीज़ आई और इस तरह का प्राइस हो गया। तो अगर जो है इन्वेस्टमेंट के लिए जो है देख रहे हैं तो इस तरह से बता सकते हैं। और अगर कोई रेजिडेंशियल देख रहा है तो आप उसको दूसरी तरह से स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं कि यहाँ पर इस तरह की व्यवस्थाएं आएंगी, स्कूल, कॉलेजेस, पार्क, मॉल, जो भी चीज़ें हैं, तो उससे क्या उसके जीवन में परिवर्तन आएगा। सो 5th टॉपिक पे चलते हैं। मार्केटिंग आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा करनी होगी ताकि आपके पास लीड ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट हो, क्योंकि लीड जितनी होगी उतनी ही ज़्यादा आप जो है इफ़ेक्टिव सेल्स कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास ऑप्शन बहुत सारे होंगे, कस्टमर बहुत ज़्यादा होंगे। तो इसलिए आपको जो है मार्केटिंग पे एक्सपेंस करना चाहिए। मार्केटिंग के लिए जो है अलग अलग तरीक़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। पैम्पलेट, होर्डिंग, बैनर, न्यूज़पेपर में पम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करना, या फिर ऑनलाइन सोशल मीडिया कैंपेन, जो भी चीज़ें हैं, ये सारे मार्केटिंग के तरीक़ों का इस्तेमाल करना होगा। क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि आपके पास अगर 100 कस्टमर आते हैं तो एक 100% क्लोज हो जाएगा। और इसका एग्जाम्पल आप अगर देखना चाहें तो ऐसा कर सकते हैं कि आप एक बार में 40 से 50 लोगों को ना नहीं बुलवा सकते। आप सुबह कॉलिंग पे बैठिए और देखिए कि मैं जो है आज ये 50 लगातार लोग मुझे ना बोले,
तब मैं जो है इस काम को छोड़ दूंगा। बस आप जीवन में जो है अपने यही सोचते रहिए, देखेंगे आपको जो है बहुत सारे लोग हाँ बोलने वाले मिल जाएंगे और आपकी सेल होती रहेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लीड को आप अपने पास एंटर कराइए, एटलीस्ट 20 to 50 लीड डेली बेसिस पे न्यू उनको टच करिए। जितनी ज़्यादा लीड्स होंगी उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी क्लोजिंग की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और साथ ही साथ लीगल के बारे में अच्छी नॉलेज रखिए, क्योंकि लीगल जो है, जब कोई भी आपसे टेक्निकल नॉलेज के बारे में पूछता है और आप उसको बता नहीं पाते हैं तो आपका भी कॉन्फिडेंस लो होता है और साथ ही साथ कस्टमर का भी आपसे विश्वास हटता है कि भाई उनको जानकारी कम है। तो फिर वो ट्रस्ट वाली जो बात मैंने दूसरे नंबर पे बोली थी वो कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, तो आपको सर्किलेट क्या है वो पता होना चाहिए। यहाँ पर रजिस्ट्री कितने % जो है उसके चार्जेस लगेंगे, महिला के नाम से होगा तो कितना लगेगा, पुरुष के नाम से होगा कितना लगेगा, लोन किस तरह से मिल सकता है, कितने रुपए तक लोन इस प्रॉपर्टी में मिल सकता है, कंस्ट्रक्शन प्लस परचेज प्लस कंस्ट्रक्शन कैसे मिल सकता है, कितना लोन मिल सकता है, सामने वाले को जो इनकम आती है उसके हिसाब से कितना मिल सकता है। ये मोटा मोटा कुछ अंदाज़ा आपको होना चाहिए। और साथ में ज़मीन की स्थिति क्या है, लैंड की दाखिल खारिज है कि 143 है, धारा 80 है, इन सारी चीज़ों की जब आप बारीकी से जानकारी रखेंगे, उसके साथ राजस्व मैप, खतौनी, ये डिटेल में जो है अगर जानकारी आप रखते हैं तो चांसेस हैं कि सामने वाला आपसे इम्प्रेस होगा। और ना ही इम्प्रेस होगा, सिर्फ आपके ऊपर भरोसा और बढ़ेगा कि भाई सामने वाला जो है जो चीज़ मुझे सजेस्ट कर रहा है वो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि सामने वाले को इस चीज़ के बारे में जानकारी है और आप रिकमेंड करने के लिए भी बोल सकते हो। उसके बाद स्ट्रॉन्ग, सिर्फ आपकी कम्युनिकेशन में जो है बोलना नहीं आता है, कम्युनिकेशन में आपके जो है सुनना भी आता है। स्ट्रॉन्ग लिसनिंग स्किल्स वो डेवलप करिए और अंडरस्टैंडिंग स्किल्स, सुनने के बाद समझना कि सामने वाला क्या बोल रहा है। अगर उसको आप समझ के फिर रिप्लाई करते हैं, समझ के आप उसको जो है एक्नॉलेज करके देन आप रिप्लाई करते हैं, तो सामने वाला आपसे जो है बहुत खुश होगा। बहुत ज़्यादा बोलने से जो है कभी सेल नहीं होती है, बहुत लिमिटेड बोलिए, उसको सुनिए सुनिए समझने के लिए। और जैसे ही आप समझ जाएंगे सामने वाले को, उसी हिसाब से आपकी प्रेजेंटेशन हो जाएगी। और जब उस हिसाब से आपकी प्रेजेंटेशन हो जाएगी तो कस्टमर 100% फिर क्लोज होगा। साथ ही साथ ध्यान रखिए कि जिन कस्टमर को आपने क्लोज कर दिया है, एक्सीलेंट सर्विस देने का, कस्टमर सर्विस देने का प्रॉमिस करिए आप। ठीक है, जिससे आपको रेफरल भी मिलेगा, यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स की उसकी नीड है वो फुलफिल कराइए। रजिस्ट्री कराने तक का पूरा प्रोसेस उसको जो है इजी कर दीजिए, ट्रांसपेरेंट कर दीजिए। जहाँ जहाँ पे आपसे मुलाकात हो, जिस जिस जगह पे आपके प्रोडक्ट के बारे में वो देखे, सोचे, उसको अच्छा एक्सपीरियंस हो। ये कैसे कर सकते हैं आप देखिए। विजिट करने आए तो उसका ख्याल रखिए, विजिट करके जाए तो उसको जो है प्रॉपरली उसका ख्याल रखिए, उसको जो है वो सारी सूचनाएं, कोलेटरल्स अवेलेबल कराइए, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेजेबल हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ के बारे में जान सके। आप देखेंगे इससे कस्टमर और आपके बीच में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, जिससे क्या होगा, आपको रिपीट और रेफरल कस्टमर मिलना चालू हो जाएंगे। क्योंकि एक व्यक्ति जो भी कहीं अपने गांव से या अपने शहर से दूर घर लेता है, मकान लेता है, वो व्यक्ति फिर अपने आसपास बहुत सारे लोगों को चाहता है कि जो मेरे जानने वाले, मेरे चाहने वाले हैं, ये सब यहीं पे रह जाएं, यहाँ पर आ जाएं। तो उससे जो है आपको बहुत सारा बेनिफिट मिल जाएगा। लास्ट में ऑफर जो है आप उनको बहुत सटीक दीजिए, कॉम्पिटिटिव होना चाहिए मार्केट में। ऐसा नहीं कि जो है बहुत डिफरेंस के साथ दे दे, 25% का डिफरेंस कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत ही सटीक रेट उनको दें, जिससे वो जब साइट विजिट करके जाए आपकी और आसपास से फिर घूम के आए तो उनको एग्जैक्टली वही रेट या उसके आजू बाजू मिलना चाहिए जो आपने कम्युनिकेट किया है। कई लोग सोचते हैं कि रेट बहुत बढ़ा देने से फिर उसके बाद नीचे लाएंगे तो उससे जो है कस्टमर को लगेगा सस्ता है। नहीं, वो तब है जब वो सिर्फ आप ही की बात सुन रहा है। लेकिन ऐसा होता कहाँ है, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। बहुत सारे लोग जो है दूसरे से फीडबैक लेते हैं कि
कि भाई क्या रेट आपको मिला था, ठीक है, या इस रेट मतलब इस एरिया में क्या रेट चल रहा है, लोग जरूर देखते हैं आके वापस लौट के। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, जो रेट दीजिए आप काफ़ी कॉम्पिटिटिव हो और बहुत अच्छी मार्जिन पे जो है काम करिए। अच्छी मार्जिन का मतलब जो है ऐसी मार्जिन जिस पे जो है कस्टमर को कष्ट ना हो। आप कोशिश करिए कि कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज हो, कैसे, उसके लिए जो है किसी को छूट देनी पड़े, ज़्यादा छूट दीजिए, किसी को कम छूट देनी पड़े तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कस्टमर अगर नेगोशिएट करे तो कर लीजिए, राइट। और नेगोशिएशन स्किल को जो है ध्यान में रखते हुए इन सब चीज़ों को करिए। साथ ही साथ आप फनल मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए कि जो कस्टमर है उसका डेटाबेस, उसकी फनल आपके पास जो है होनी चाहिए। फनल का मतलब उसकी जानकारी, उसकी एक्टिविटी, वो चाह क्या रहा है, वो कर क्या रहा है, वो सोच क्या रहा है, ये सारी चीज़ें आपके पास कैप्चर होनी चाहिए एक डाटा के रूप में, ताकि जब उस कस्टमर से आपकी मीटिंग हो तो उससे पहले आप उसके बारे में स्टडी करके प्रिपेयर हो सकें। आपके टीम मेंबर उस चीज़ को एक्चुअली बता सकें जो वो है। अगर आप टीम के साथ वर्क करते हैं, अगर अकेले वर्क करते हैं, तब भी बहुत सारी चीज़ें लोगों की याद नहीं रह जाती हैं, तो आप उनको लिखित में रखिए और एक प्रॉपर फनल बनाइए, डेटा को सेगमेंटेड करिए। बस यही सारी चीज़ें हैं। अगर इनको आप करते हैं तो 100% बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। 5 से 6 क्लोजिंग महीने की बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो इसको आप इम्प्लीमेंट करिए, क्योंकि एक्शन से ही बदलेगा परसेप्शन। स्टार्टिंग करिए। हो सकता है इसमें जो है कुछ पॉइंट आपके बहुत अच्छे हों, हो सकता है कुछ पॉइंट कम अच्छे हों। तो कम अच्छे हैं तो उनको और इम्प्रूव करना है, अच्छे हैं तो उस पर जो है अच्छे से वर्क करना है। ओके, तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद।